नमस्कार, सुबह के 9 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते हैं यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर है। यूपी विधानसभा उपचुनाव में भी अब बना रहेगा सपा और कांग्रेस का गठजोड़। यूपी चुनाव में भी कांग्रेस कर सकती है कम से कम 3 सीट की मांग। प्रदेश कांग्रेस की मांग पर हाईकमान के स्तर पर रखा जाएगा प्रस्ताव। दोनों दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर जल्द बातचीत होगी। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर अब अगले कुछ महीने में उपचुनाव होने वाले हैं और सपा के कोटे से विधानसभा की 5 सीटें खाली हुई हैं। इनमें से 4 सीट सपा विधायकों के लोकसभा सांसद चुने जाने की वजह से खाली हो गई है और इसमें करहल, कटेहरी, मिल्कीपुर, सुरक्षित और कुंदर की विधानसभा सीट रिक्त हुई है। मयूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। मयूर, अब गठजोड़ आगे भी देखने को मिलने वाला है विधानसभा उपचुनाव में भी, लेकिन अब देखना होगा कि सीट बंटवारे पर किस तरह से बातचीत बनती है। देखिए, लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में रहा, उससे कहीं ज़्यादा मोटिवेटेड है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी अब ये चाहती है कि ये जो एनर्जी है और ये जो मोटिवेशन है 2027 विधानसभा चुनाव तक भी बना रहे। तो ऐसे में सपा और कांग्रेस को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें से 9 जो विधायक जो लोकसभा का चुनाव लड़े थे वो जीत कर आए हैं और वो खाली हो गई है, और एक सीसा से जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं उनकी सदस्यता वहां पर खत्म हो गई है। तो ऐसे में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। तो कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं अब बात करेगी समाजवादी पार्टी से और गठबंधन को जारी रखने के लिए 3 सीटों पर वो मांग कर सकती है, क्योंकि हमने देखा कि गाजियाबाद से वहां पर जो उनके प्रत्याशी उतरे थे कांग्रेस का, बहुत कम मार्जिन से उसको हार का सामना करना पड़ा। तो गाजियाबाद से 1 सीट की मांग की जा सकती है। इसी के साथ आरएलडी की जो 2 सीटें हैं जिन पर हार का सामना करना पड़ा था, वहां पर भी जो है वो अपनी सीटें वहां पर मांग सकती है। तो पश्चिमी यूपी पर खास फोकस कांग्रेस पार्टी का रह सकता है और 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है इसमें अच्छे से अच्छा प्रदर्शन रहे, क्योंकि 5 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के कोटे से खाली हुई हैं और 5 सीटें एनडीए के कोटे से खाली हुई हैं। तो जो 5 सीटें हैं उसमें एटलीस्ट कम से कम अच्छा प्रदर्शन जहां पे कांग्रेस पार्टी कर सकती है, क्योंकि 6 सांसद लोकसभा चुनाव में उनके जीत के आए थे और बाकी के लगभग 7 ऐसे जो उनके प्रत्याशी हैं वो बहुत कम मार्जिन से इस लोकसभा चुनाव में हारे हैं। तो वहां पर जो विधानसभा की सीटें हैं उस पर फोकस भी कांग्रेस पार्टी का रहेगा। अखिलेश यादव से जल्द बैठक जो है कांग्रेस, यानी मार्जिन के ऊपर बात डिसाइड हो सकती है, सीटों का बंटवारा हो सकता है कि कहां कितनी मार्जिन से कौन हारा है, इस पर हो सकता है कि बात बन जाए। बहुत शुक्रिया मयूर ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।